आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नेताम गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं एनटीपीसी 2024 में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। प्रतिदिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जीएस से भरपूर वीडियो के लिए। ठीक है, यह वीडियो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, चैनल में अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का पहला प्रश्न है, 16 अगस्त 2024 को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 नासा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया, किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसरो के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसरो का गठन कब हुआ है? तो याद रखिएगा, इसरो का गठन हुआ है 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश में अशांति के कारण आईसीसी 2024 का महिला T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया है? मतलब अब तो 2025 लग चुका है, तो कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सभी आए हुए प्रश्न है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट शिखर का एक उदाहरण है? बताइए, इन चारों में से पूर्वी घाट शिखर का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी का ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा 1501 मीटर। कितनी है? 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है इस पर्वत श्रृंखला का। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट प्रश्न है, लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लता मंगेशकर जी को सन 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, लता मंगेशकर को बॉलीवुड का स्वर कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉलीवुड का स्वर कोकिला भी कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और लता मंगेशकर जी को सुरों की रानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुरों की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए आप इसे नोट करते हुए चलेगा। ठीक है, लता मंगेशकर को पद्म भूषण कब मिला है? तो याद रखिएगा, लता मंगेशकर को पद्म भूषण मिला है सन 1969 को। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार इन्हें मिला है 1989 को। ठीक है, और महाराष्ट्र भूषण कब मिला है? तो याद रखिएगा, एमएच भूषण कब मिला है? तो याद रखिएगा 1997 को। आप नोट करते हुए चलिएगा। पद्म विभूषण कब मिला है? पद्म विभूषण कब मिला है? तो याद रखिएगा, इन्हें 1999 में भी मिला हुआ है। ठीक है, और भारत रत्न पुरस्कार कब मिला है? तो सन 2001 को। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी बातें ये आपके एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेरेटी की बोर्ड का आविष्कार किसने किया है? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टोफर सोलेस। ये बहुत ही बार पूछा गया है, 2024 में रिपीटेड हुआ है एनटीपीसी और एसएससी के लिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न। क्वेरेटी कीबोर्ड की आविष्कार किसने किया है? क्रिस्टोफर सोलेस ने किया है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा, कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने किया था, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। माउस का आविष्कार किसने किया था? तो माउस का आविष्कार किया था डागल्स ने। ठीक है, डागल्स एलिजाबर्ड ने। ठीक है, प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा, प्रिंटर का आविष्कार किया था चेस्टर ने। ठीक है, किसने किया था प्रिंटर का आविष्कार? तो चेस्टर ने किए थे, चेस्टर कलर्सन ने। ठीक है, मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल का आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने। ठीक है, मार्टिन कूपर ने किया था। फोन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा, फोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। ठीक है, ग्राहम बेल ने किया था। आप नोट करते हुए चलिएगा, सुनते हुए चलिएगा। ठीक है,
ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की कौन सी विशेष पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी हुई है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पांचवी पीढ़ी से। ठीक है, पहली पीढ़ी का आविष्कार कब हुआ था, पहली पीढ़ी कब आया था? तो याद रखिएगा, पहली पीढ़ी आया था सन 1940 से, 1940 से 1965, ये 1956। ठीक है, पहला पीढ़ी। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा सेकेंड पीढ़ी कब आया था? तो याद रखिएगा 1956 से, नहीं, पहला पीढ़ी में क्या आया था? वैक्यूम ट्यूब आया था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब आया था। ठीक है, याद रखिएगा वैक्यूम ट्यूब आया था। दूसरी पीढ़ी का शुरुआत हुआ था 1956 से 1963। ठीक है, इसमें क्या आया था? ट्रांजिस्टर प्रयोग किया गया। ठीक है, ट्रांजिस्टर। ठीक है, तीसरी पीढ़ी कब आया था? तो याद रखिएगा तीसरी पीढ़ी आया था 1964 से 1971। ठीक है, और इसमें क्या प्रयोग किया गया था? तो सर्किट चिप का प्रयोग किया गया था। क्या किया गया था? तो सर्किट चिप का प्रयोग किया गया था। ठीक है, फिर चौथी पीढ़ी का प्रयोग कब हुआ? चौथी पीढ़ी का प्रयोग हुआ था 1971 को। ठीक है, तो वर्तमान अभी चल रहा है 1971 से, वह अभी वर्तमान चल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा इसमें क्या क्या प्रयोग किया गया है? तो इसमें प्रयोग किया गया था माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, याद रखिए माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कब हुआ है? चौथी पीढ़ी में, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आप तो समझदार हो, आप थोड़ा जरूर समझिएगा, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिक प्रणाली क्या होती है? पारिस्थितिक प्रणाली क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीव भूवैज्ञानिक प्रणाली को पारिस्थितिक प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की शुरुआत किस वर्ष में झारखंड राज्य में सकाची में हुई थी? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी आए हुए प्रश्न हैं आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी वीडियो। ठीक है, तो इसका सही प्रश्न हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सन 1907 को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? भारत रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1915 को भारत रक्षा अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, इस अधिनियम का 1915 में भारतीय रक्षा अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य लक्ष्य क्या था? किसी भी गतिविधि को प्रतिबंधित करना तथा जिसे सरकार युद्ध के प्रयास के लिए हानिकारक मानती थी, जैसे कि दुश्मन के साथ संचार करना, जानकारी एकत्रित करना या झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय रक्षा अधिनियम 1915 को भारतीय विनिमय अधिनियम की रक्षा के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो भारतीय विनिमय अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है भारतीय रक्षा अधिनियम को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, होली का वसंत त्योहार खालिस्तान राज्य में मेताई जनजाति द्वारा आयोवांश के रूप में भी मनाया जाता है, जो लगभग 6 दिनों तक चलता है। बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, होली का त्यौहार तो आप सभी जानते हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक खेल में मैराथन स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष एथलीट कौन थे? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस हिक्स। ठीक है, और ये कहाँ के निवासी हैं? तो अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, याद रखिएगा, अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, ओलंपिक खेल का आयोजन कितने साल में होता है? तो याद रखिएगा, ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना कब हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना हुआ है 1894 को। ठीक है, 1894 को हुआ था। इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मुख्यालय कहाँ है? तो लोसोन में है। ठीक है, याद रखिएगा,
लोसेन में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, किसके याद में मनाया जाता है, किसकी जयंती के अनुसार मनाया जाता है? तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यानचंद का जन्म कब हुआ है? तो 29 अगस्त 1905 को। 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ है। ध्यानचंद जी का पुस्तक कौन सी है, आत्मकथा पुस्तक कौन सी है? तो याद रखिएगा, ध्यानचंद जी का जो आत्मकथा पुस्तक है उसका नाम है गोल। ठीक है, याद रखिएगा गोल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी अर्थव्यवस्था की सीमा पर आर्थिक गतिविधियों और मूल्यह्रास पर विचार किया जाता है तो समग्र आकलन को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, GNP। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कौन सा ध्वज अपनाया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कौन सा ध्वज अपनाया गया था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खादी द्वारा निर्मित चरखा चिन्ह वाला तिरंगा ध्वज। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, और किन्होंने किया था? तो A.O. होमू ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अरे ये तो थोड़ा मैथ्स का रीजनिंग का प्रश्न भी आया हुआ था, ये उसमें से लागन हो गए हैं, आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये रीजनिंग के प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में